बहुत ही पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक गांव में एक राम सिंह नाम का वैद्य रहता था। वह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह और उसकी पत्नी बीमार लोगों की सेवा किया करते थे। गांव के सभी लोग छोटी मोटी तकलीफों के लिए उनके ही पास जाया करते थे। राम सिंह आवश्यक जड़ी बूटियों को लेने के लिए रोज जंगल जाता था, जहां से उसे भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती थी। राम सिंह उन जड़ी बूटियों को जंगल से लाकर जड़ी बूटियां बनाता था और उनसे बनी हुई औषधियों का प्रयोग आए बीमार लोगों का इलाज करता था। एक दिन उसके घर एक बुजुर्ग अपना इलाज कराने के लिए आए। वे बहुत ही ज्यादा बीमार थे। राम सिंह ने उन्हें अच्छे से देखा भाला, फिर उन्हें कहा, आपके इलाज के लिए मुझे कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की आवश्यकता है, जो कि अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं आपको यह दवाई दे रहा हूँ, आप इसे पानी में मिलाकर खा लेना, आपको आराम होगा। और जब मैं जड़ी बूटी लेकर तैयार कर लूँगा तब मैं आपको सूचित कर दूंगा, या मैं खुद ही आपके घर आ जाऊंगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी के साथ चल दिया जंगल की ओर। जंगल में वह उस खास जड़ी बूटी को ढूंढ रहा था और उसकी पत्नी कुछ अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही थी। जड़ी बूटी ढूंढते हुए राम सिंह अंदर घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे डर भी लग रहा था। जंगल में एक बहुत ही बड़ा और घना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष में एक चुड़ैल रहती थी। उसको किसी ऋषि ने अपने प्रभावी शक्तियों की सहायता से उस पीपल के वृक्ष में कैद कर रखा था। जब राम सिंह उस पेड़ के पास पहुंचा तो वह चुड़ैल बहुत ही खुश हुई। उसने मन में सोचा, आज मैं उस ऋषि की शक्तियों के प्रभाव से आजाद हो जाऊंगी। बस एक बार यह इंसान इस पेड़ को छू ले। तब अचानक राम सिंह का हाथ उस पेड़ से गलती से लग गया। अब वह चुड़ैल ऋषि के श्राप से आजाद हो गई और वहां से निकलकर राम सिंह के अंदर घुस गई। अब राम सिंह का शरीर एक चुड़ैल के रूप को धारण कर चुका था। वह अकेले ही घर चल दिया। उसकी पत्नी ने उसे जंगल में बहुत ढूंढा पर उसको राम सिंह कहीं भी नहीं मिला। तब तक हार कर वह भी घर की ओर चल दी। घर जाकर जब उसने देखा तो राम सिंह वहां आराम से लेटा हुआ था। उसने जाकर राम सिंह को कहा, अजी आप कब आए? मैं तो आपको ढूंढती रह गई। आज तो आपने मुझे डरा ही दिया था। राम सिंह अपनी पत्नी की आवाज सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लिया। वह बोला, अपनी बकवास से मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? सोने दे मुझे। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को दूर फेंक दिया और खुद जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगी। अगली सुबह उसके घर कुछ लोग आए उपचार के लिए, तब भी राम सिंह ने उन्हें बहुत बुरी तरह डांट कर भगा दिया। राम सिंह की पत्नी को अब शक होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, जंगल में कहीं कोई न कोई बुरी घटना घटी है, इसका पता मुझे लगाना ही होगा। राम सिंह की पत्नी गांव के साधु के पास जाती है और अपनी सभी परेशानियों को उनको बता देती है। साधु अपनी शक्तियों से सब पता कर लेते हैं कि क्या हुआ था और अब आगे क्या करना है। साधु राम सिंह की पत्नी के साथ उसके घर चले गए। राम सिंह आराम से सोया हुआ था। साधु बाबा ने राम सिंह के घर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर दिया, जिससे कि वह चुड़ैल बाहर न जा सके। अब बाबा के लिए चुड़ैल को पकड़ना आसान हो गया। उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा पहले तो चुड़ैल को राम सिंह के शरीर से अलग किया, फिर उस चुड़ैल को अपने एक मायावी बोतल में कैद कर दिया। अब वह चुड़ैल हमेशा के लिए बाबा के पास कैद हो चुकी थी। राम सिंह की पत्नी ने बाबा का धन्यवाद दिया और बाबा वहां से चले गए। राम सिंह को जब होश आया तो उसकी पत्नी ने उसे अभी बातें बताई। राम सिंह को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी गलती के लिए अपनी पत्नी से माफी भी मांगी। अब दोनों फिर से अपनी खुशहाल जीवन को दूसरों की सेवा करते हुए जीने लगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।